की बात है, रात्रि का समय था। रात्रि के समय में ठाकुर जी ने देखा कि सभी लोग तो सो रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी के शिविर से रोशनी आ रही है, युद्ध भवन से रोशनी आ रही है। भगवान युधिष्ठिर जी के भवन में गए तो देखा कि युधिष्ठिर जी अपने भवन में बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े दुखी हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि भैया क्या हुआ? अरे आप लोगों की तो इच्छा पूरी हो गई, महाभारत भी संपन्न हो गया और आप लोगों की विजय भी हो गई, विजयश्री भी प्राप्त हो गई। फिर आप शिष्यों ने यह दृश्य देख लिया और उनके पुत्र शृंगी ऋषि के पास जाकर के सारा वृत्तांत बताया, सारी बात कही। बोले आपके पिताजी के पास एक राजा आए थे और बोल रहे थे कि हम इस नगर के राजा हैं, हम परीक्षित हैं, और उन्होंने गुरु जी का अपमान किया है। मरा हुआ सर्प उन्होंने गुरु जी को पहना दिया। अब शृंगी ऋषि ने जैसे ही सुना कि उस राजा ने हमारे पिताजी का अपमान किया, सो ही शृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और कहा कि जिस राजा ने भी हमारे पिताजी का ऐसा घोर अपमान किया, हम श्राप देते हैं कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। पिताजी के समीप आए और रोने लगे। समीप ऋषि ध्यान से उठे, सारी बात पूछी। तभी समीप ऋषि ने एक गौरमुख नामक शिष्य को परीक्षित जी महाराज के पास भेजा और उस गौरमुख नामक शिष्य ने परीक्षित जी महाराज को सारी सूचना प्रदान करी। बोला महाराज अब आपके पास मात्र 7 दिन शेष हैं, अब 7 दिनों में ही आप अपने कल्याण का कोई मार्ग देख लें जिससे आपका उद्धार हो जाए। परीक्षित जी महाराज ने उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और अपना संपूर्ण राज्य जी महाराज को श्राप मिला है। जितने भी ऋषि थे सारे ऋषि दौड़े, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, जितने भी बड़े बड़े ऋषि थे सभी ऋषि परीक्षित जी महाराज के पास आए और सभी कोई ना कोई अलग अलग प्रकार के साधन बताने लगे। कोई बोला कि तुम ध्यान में बैठ जाओ, कोई बोला तुम समाधि में बैठ जाओ। सभी अलग अलग प्रकार के मत प्रदान करने लगे। तभी वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज के हृदय में भगवान कृष्ण ने यह भाव उत्पन्न किया कि जाओ और जाकर के परीक्षित जी महाराज को साप्ताहिक भागवत कथा प्रदान करो और उनका उद्धार करो। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी महाराज सीधा जाकर के परीक्षित जी के सामने बैठ गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। सुखदेव जी महाराज जैसे ही पधारे सो ही परीक्षित जी ने सुखदेव जी का गुरु पूजन किया। मेरा तार हरि से जो कोई संत मिले, आइए हम सभी मिल करके श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत करें। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, वो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, वो ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
समा। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के ब्रह्म को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ना पृथ्वी थी, कुछ नहीं था। तब सिर्फ और सिर्फ एक भगवान नारायण शेष थे। एक दिन भगवान नारायण के हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, क्यों ना मैं भी अपनी एक सृष्टि बनाऊं, एक सृष्टि का विस्तार करूं। तभी भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उस कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल के पुष्प से श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, चारों दिशाओं में देखा, तो चार दिशाओं में देखने से ब्रह्मा जी के चार चार सिर प्रकट हो गए। अब आपसे कोई पूछ ले कि ब्रह्मा जी के चार सिर क्यों हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? हमें नहीं पता।
अगर कोई पूछे कि आपके जो विधाता हैं ब्रह्मा जी हैं, उनके 4 सिर क्यों हैं, तो सीधा सा उत्तर देना कि जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी महाराज ने 4 दिशाओं में देखा, इसलिए उनके 4 सिर प्रकट हुए। अब तो ब्रह्मा जी महाराज चारों ओर देखते हैं, लेकिन आसपास उन्हें कोई नहीं दिखा। तो जिस कमल से, जिस पुष्प से श्री ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा जी महाराज उसी में प्रवेश करते हैं, लेकिन अंदर भी कोई नहीं दिखा। फिर बाहर आए, फिर नहीं दिखा। तभी ब्रह्मा जी के समक्ष एक आकाशवाणी हुई, एक ध्वनि सुनाई दी, त और प, तप। ये 2 शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई पड़े। ब्रह्मा जी महाराज ध्यान लगाकर बैठ गए। कई समय तक ब्रह्मा जी महाराज ध्यान लगा करके बैठे रहे और ब्रह्मा जी की तपस्या से श्री राधे आवाज नहीं आई। देखो कल तो भगवान कृष्ण आएंगे और जब ठाकुर जी पधारेंगे तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा। कहते ना कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना, राधे राधे कहना है। और जब ठाकुर जी जब पधारेंगे तो कहते हैं ना, शायद पहले ये जब प्रथम दिवस की कथा आरंभ हुई थी, जब भागवत जी बैठी थी, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस स्थान पर यदि एक बार भागवत कथा हो जाती है, फिर वो ब्रज धाम बन जाता है, फिर वो वृंदावन हो जाता है। तो भैया यहाँ पर तो अक्सर भागवत कथाएं होती ही रहती हैं। लगभग मेरा अनुमान है कि लगभग 30 भागवतें तो हो ही गई हुई, हाँ या ना? 30 नहीं तो 20-25 लेके चलिए। तो भैया अपना ये पिंडारी गांव किसी ब्रज धाम से थोड़ी ही है, कम थोड़ी ही है। अपना पिंडारी धाम तो साक्षात वृंदावन धाम ही है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो राधे राधे बोलते रहा करो, अनुभव होता है कि नहीं वृंदावन में है। भजन है, बड़ा ही प्यारा भजन है। इस समय तो भजन आप बन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, वृंदावन प्यारा
हमारी माताएं लड़ती है ना, फिर देखो कैसी आवाज आती है। यहाँ पे ना गाएंगे, सभी लोग एक बार बड़े भाव से बोलेंगे। वृंदावन धाम की जय। ये भजन हो गया, जयकारा भी हो गया। अब प्रसंग में जाएं और जो जो प्रसंग अभी बाकी हैं उन सभी को श्रवण करते हैं। फिर आगे भी अभी भागवत होनी है, प्रसंग बहुत सारे हैं, भजन तो होते रहेंगे। जी ने तप किया और ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी। चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश भगवान नारायण ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। पहले भागवत मात्र 4 श्लोक की होती थी और जब नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को जब ये 4 श्लोक प्रदान किए, तब वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक को प्रकट किया इन्हीं 4 श्लोकों से। पहले तो 4 श्लोक हुआ करते थे भागवत जी के, तो अब उसी भागवत के उपदेश को प्राप्त कर ब्रह्मा जी महाराज से भगवान ने कहा कि देखो, हम तुम्हें एक कार्य सौंपते हैं, सृष्टि का हम तुम्हें आज से सृष्टि का विधाता बनाते हैं, सृष्टि का मालिक बनाते हैं और तुम्हारा काम यह है कि तुम सृष्टि को बनाओगे। तो वही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब ये उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने इन 4 ऋषियों से कहा कि तुम लोग जाकर के सृष्टि को आगे बढ़ाओ, हमारे साथ इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन 4 पुत्रों ने कहा, पिताजी हमें तो सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन करना है, हमें इस संसार के प्रपंच में हम तो सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, हम तो सिर्फ भगवान का ध्यान लगाएंगे। अब ब्रह्मा जी महाराज के पुत्रों ने जब ब्रह्मा जी से ऐसी बात कही, तब ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, ब्रह्मा जी को कोप हुआ और जैसे ही ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से, ब्रह्मा जी के क्रोध से एक बालक प्रकट हो गया। अब जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो वो बालक जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र। रुद्र मतलब भगवान शंकर। ब्रह्मा जी के कोप से, ब्रह्मा जी के क्रोध से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर उत्पन्न हुए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का नाम रुद्र, शंकर से फिर बहुत सारे नाम हुए हैं भगवान शंकर के। भगवान शंकर ने कहा, रुद्र भगवान ने कहा कि पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र इस समय तो बस एक ही काम है, एक ही कार्य है हमारे पास और वही काम हम तुम्हें भी सौंपते हैं। हमारे साथ तुम भी सृष्टि का विस्तार करो, तुम भी सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा भगवान शंकर ने प्राप्त करी और सृष्टि विस्तार की। अब सृष्टि विस्तार ऐसे करी कि उस सृष्टि विस्तार में भगवान शंकर ने भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, चुड़ैल, डायन जितने पिशाच थे सब ब्रह्मा जी ने प्रकट कर लिया। खूब हल्ला होए, खूब
हाहाकार हो गया चारों ओर, चारों दिशाओं में। ब्रह्मा जी महाराज देखने के लिए दौड़े तो देखा कि चारों ओर भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, डायन सब घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर के पास आए। अरे पुत्र, ये सब क्या है? भगवान शंकर बोले, पिताजी आपने ही तो कहा था सृष्टि बनानी है। ब्रह्मा जी महाराज बोले, जय हो पुत्र, हमने सृष्टि के लिए कहा था, ये भूतनी पिशाचनी के लिए थोड़ी ही बोला था। तुम तो रहने दो, तुम जाकर के भगवान का भजन करो, सृष्टि हम बना लेंगे। बार ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः संकल्प लेकर के 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन 4 ऋषियों को, 10 ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इसके पश्चात पुनः ब्रह्मा जी महाराज दाएं भाग से पुरुष को उत्पन्न करते हैं और वाम अंग से स्त्री को उत्पन्न करते हैं, जिनका नाम हुआ मनु, शत्रुपा। हम इनके द्वारा प्रकट हुए हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु शत्रुपा मतलब मनुष्य। अब बहुत से लोग बोलते हैं ना, मतलब साइंस जिसे कहते हैं, साइंस आजकल तो स्कूलों में भी आता है ये साइंस वगैरह जो चैप्टर हैं, विषय हैं, उनमें बोला जाता है कि मानव पहले बंदर हुआ करते थे। अब बताओ, मानव बानर हुआ करते थे। अंग्रेज लोगों ने मानवों को बानर बना दिया। अब भाई होते होंगे उनके देश में, होते होंगे बानर, पहले मनुष्य। हमारे यहाँ तो मानवों से हमारी उत्पत्ति हुई। एक बार एक छोटा सा बालक अपनी मैया के पास आया और कहने लगा, मम्मी मम्मी, क्या हमारे पूर्वज बानर थे क्या? उसकी माँ ने कहा, कौन बोला ये? तो उसकी मम्मी बोली, उसकी माँ बोली कि नाना बेटा, हमारे पूर्वज पहले भी इंसान ही हुआ करते थे। हम तो भगवान के अंश हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। फिर वो बात अलग है कि बेटा तुम्हारे पिताश्री के जो पूर्वज हैं वो होते होंगे, लेकिन हम तो भगवान के ही अंश हैं। लेकिन नहीं, अब जैसे अब कोई बोलता है ना कि हमारे पूर्वज पहले बानर हुआ करते थे, तो आओ कभी हमारे वृंदावन इतने बना करके तो हम भी मान लेंगे कि नहीं, पहले मनुष्य बानर ही हुआ करते थे। और ऐसे ऐसे बानर हैं, ऐसे ऐसे बानर है महाराज की पूछो नहीं। अगर थोड़ा सा भी छू लिया ना तो भगवान ही मालिक है, फिर क्या होगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज इस सृष्टि का उत्पत्ति करते हुए फिर हमारी इस सृष्टि का विस्तार हुआ। अंग से सारे सृष्टि के विस्तार हुई है, सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए, नेत्र से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति हुई, कान से पुलस्त्य ऋषि उत्पन्न हुए, नाभि से पुलह ऋषि उत्पन्न हुए, और कर से क्रतु और प्राण से वशिष्ठ ऋषि का उत्पन्न हुआ, अंगुष्ठ से दक्ष उत्पन्न हुए और गोद से देवर्षि नारद की उत्पत्ति हुई। धर्म की उत्पत्ति हुई, पृष्ठ से अधर्म की उत्पत्ति होती है, हृदय से काम की उत्पत्ति हुई, भ्रू से क्रोध की उत्पत्ति हुई, वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति होती है, और छाया से एक ऋषि और उत्पन्न हुए जिनका नाम हुआ कर्दम ऋषि। फिर मनु शत्रु
पुत्री और 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। ये 3 कन्याएं उत्तानपाद और प्रिय, ये 2 पुत्र हुए। तो इनकी जो बीच की जो पुत्री थी प्रसूति, प्रसूति जी का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ।